दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चेक बाउंस के आरोपी को जोर का झटका दिया है। जी हाँ, अगर आप पर चेक बाउंस का केस है या आपने किसी के ऊपर चेक बाउंस का केस किया है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। जी हाँ दोस्तों, चेक बाउंस केस में आरोपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुना दिया है, क्योंकि इससे पहले 25 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया था, जिसमें चेक बाउंस के पूरे खेल को ही पलटकर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संजा 23 वर्षीय किशोर एस बोरकर के मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसने आरोपी के बचने के सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए थे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अब चेक बाउंस में कोई लंबा खेल नहीं चलेगा। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संजा 23 वर्सेस किशोर एस बोरकर 25 सितंबर 2025 के केस में बड़े साफ शब्दों में कहा था कि चेक बाउंस के मामलों में प्रिजम्पशन के आधार पर फैसला होगा। मतलब अब ये मानकर चला जाएगा कि चेक किसी देनदारी में दिया गया, किसी लायबिलिटी में दिया गया, किसी कर्ज या जिम्मेदारी के तहत दिया गया। दोस्तों, सेक्शन 118 और 139 के तहत अब जिम्मेदारी आरोपी की है कि वो ये साबित करे कि उसने चेक क्यों दिया था। अक्सर आरोपी ये तर्क देते हैं कि शिकायतकर्ता के पास मुझे पैसे देने की औकात ही नहीं थी या पैसे का कोई लेन देन ही नहीं हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इन दलीलों के आधार पर केस को लंबा खींचना अब बंद होना चाहिए और आरोपी को सबसे बड़ा झटका समरी ट्रायल को लेकर लगा, क्योंकि अभी तक चेक बाउंस के केस को सिविल केस की तरह सालों साल खींचते थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट का मकसद इस कानून को बनाने का ये था कि चेक की जो वैल्यू है वो बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में कुछ नए नियम बनाए। पहला तो ये है कि चेक बाउंस केस को समरी ट्रायल की तरह ही चलाया जाना चाहिए, यानी बिना लंबी गवाही और डिफेंस के सीधे सजा। अब अगर कोई जज इसे लंबा खींचना चाहता है या आरोपी को अपना बचाव करने का मौका देना चाहता है तो जज को अपने ऑर्डर में लिखित रीज़न देना होगा। इसलिए अब कोई भी जज आरोपी को बचाने के लिए इतने सारे कारण लिखने का जोखिम नहीं उठाएगा। तो अब इसका सीधा सीधा मतलब है जल्द से जल्द सज़ा और वसूली का आदेश। इस पूरे केस पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आई बटन में है। आप वहां जाकर उस पूरे मामले को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस केस में भी यही हुआ था, लेकिन एक बार फिर चेक बाउंस के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सारे हाई कोर्ट्स के लिए सीधा फरमान जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अब 482 सीआरपीसी यानी सेक्शन 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत चेक बाउंस केस को हाई कोर्ट में कुवेश नहीं किया जाएगा। मतलब ना केस रद्द होगा ना ख़त्म होगा। अब कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में जाकर ये नहीं कह पाएगा कि मुझे गलत समन हो गए, ये केस झूठा है, ये चेक गलत है, मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता, केस को यहीं ख़त्म कर दीजिए। ऐसी कोई भी प्रार्थना अब हाई कोर्ट नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर चेक आरोपी के बैंक अकाउंट का है और आरोपी मानता है कि चेक पर उसके सिग्नेचर है तो बस मामला आगे चलेगा। अब ये कहकर हाई कोर्ट में केस क्वेश नहीं होगा कि चेक चोरी हो गया था, चेक गुम हो गया था, शिकायतकर्ता को कहीं से मिल गया या शिकायतकर्ता मेरे ऑफिस आता था, मेरे घर से चेक उठा लिया, चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया था, मेरी कोई देनदारी नहीं थी। इन वजहों से अब कोई केस हाई कोर्ट में क्वेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अब हाई कोर्ट को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि देनदारी थी या नहीं, लाइबिलिटी थी या नहीं, पैसे लिए थे या नहीं। ये सब देखने का काम अब ट्रायल कोर्ट का है। अब दोस्तों, कई लोग नहीं समझते कि ये ट्रायल कोर्ट क्या होती है, तो ध्यान से समझिए। ट्रायल कोर्ट वो कोर्ट होती है जहाँ गवाहों के बयान होते हैं, जहाँ डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, जहाँ दोनों पक्षों के विटनेस आते हैं, जहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, जहाँ फाइनल आर्गूमेंट होते हैं, जहां रिटर्न आर्गूमेंट फाइल होते हैं और जहां आरोपी सेक्शन 315 सीआरपीसी की एप्लीकेशन देकर खुद विटनेस बनता है, अपना डिफेंस बताता है और अंत में जजमेंट सुनाया जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को ट्रायल कहते हैं। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सेक्शन 482 में बिना ट्रायल हुए प्री ट्रायल में केस ख़त्म कर देना ये अब नहीं चलेगा।
हाई कोर्ट मिनी ट्रायल नहीं कर सकता। मतलब हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हाँ जी इनके पैसे तो बनते नहीं हैं, हाँ जी चेक गलत तरीके से चला गया। ये काम अब ट्रायल जज का है। अब बात करते हैं ट्रायल जज कौन होता है। तो चेक बाउंस केस में ट्रायल जज होते हैं मजिस्ट्रेट। वही एविडेंस देखेगा, वही फैसला करेगा। अब हाई कोर्ट का ये काम नहीं है। इसलिए अब अगर आरोपी हार गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आरोपी के पास कोई कहानी है, चेक मिसयूज हुआ है, सिक्योरिटी चेक था, मजाक मजाक में ले लिया था, या झूठे वादे से लिया, या ऑफिस से उठा लिया है, तो ये अब सारी बातें ट्रायल कोर्ट में रखो। अगर ट्रायल में हार गए तो अपील कोर्ट वो मामला देखेगी। अब बात करते हैं अपील कोर्ट कौन सी होती है। तो दोस्तों अपील कोर्ट होती है सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से एक पायदान ऊपर होती है। वही अपील जाती है, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में फाइनल और साफ कहा है कि अब आरोपी हाई कोर्ट में अपनी राम कहानी ना सुनाए और इसे हाई कोर्ट भी ना सुने। ट्रायल होने दे, केस चलने दे, अपील से लड़ो, हाई कोर्ट मिनी ट्रायल करके केस खत्म ना करे। तो दोस्तों ये फैसला आया है मैसर श्री ओमसेल वर्सेस अभय कुमार। क्रिमिनल अपील नंबर है 5588 और 2025 का ये मामला है। पटना हाई कोर्ट से आया था। पटना हाई कोर्ट ने आरोपी को फ्री कर दिया था, यानी केस क्वेश कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटना हाई कोर्ट का फैसला गलत है, मजिस्ट्रेट को अपना काम करने दो, और पटना हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। तो दोस्तों समझ लीजिए ये पूरी मूवी है। पार्ट 1 संजय बिस्तरी वर्सेस एस किशोर बोरकर, 25 सितंबर 2025 का ये मामला है। और पार्ट 2 श्री ओम सेल वर्सेस अभय कुमार, 19 दिसंबर 2025 का ये मामला है। अब ये पूरी फिल्म रिलीज हो चुकी है। अब जो व्यक्ति किसी को चेक दे चुका है और वो चेक किसी के पास है तो वो सावधान हो जाए। अब बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत कठिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद चेक बाउंस के आरोपी को धक्का मार दिया है। अब आरोपी को बचाने के लिए कोई कोर्ट खड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है चेक बाउंस के मामले को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।